Hello students, welcome to e-learning class. Today we are going to study moral science of class 6th. Take out chapter number 4, truthfulness, which is given on page number 21. Chapter 4, truthfulness. And the title of the chapter is The Change of Heart. So I am going to start reading the story. Once upon a time there lived a cow and her calf. एक बार की बात है, वहाँ पर एक गाय और उसका बच्चा रहता था. One day the cow went into the forest in search of grass. तो एक दिन क्या हुआ कि जो काऊ है वो जंगल में जाती है घास की तलाश में. वहाँ पे वो एक बड़े लायन के चंगुल में फंस जाती है. The lion was about to kill her. और जो वो शेर था वो क्या था, उसको मारने के लिए रेडी था. Seeing the death in front of her, the cow thought of her little calf waiting for her at home. और उसने क्या किया, काऊ ने अपने सामने मौत को देखा और उसको अपने छोटे बच्चे की ध्यान आई जो कि घर पे उसका वेट कर रहा था. Crying, she begged the lion. और रोते रोते उसने, जो लायन था, जो शेर था, उसने बहुत ही विनती की कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है और घर पे कोई भी नहीं है उसके पास. प्लीज महान शेर, मुझे थोड़ा सा समय दे दो. मैं घर वापस जाके अपना जो काफ है, मीन्स अपना जो बेटा है, उसको मैं अपनी बहन को सौंप आऊंगी और मैं उसको लास्ट टाइम खाना खिला दूं. फिर मैं वापस आ जाऊंगी और फिर तुम मुझे मार के खा जाना. तो ऐसा काऊ ने उस लायन से बोला. द लायन लाफ्ड लाउडली. और वो जो शेर था वो जोर जोर से हंसने लगा. ही सैड, उसने बोला, क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? अगर तुम चली जाओगी तो क्या तुम पागल हो जो तुम वापस लौट कर आओगी? ऐसा उस लायन ने काऊ से बोला. द काऊ सैड, फिर उसके बाद गाय ने बोला, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज मेरा भरोसा करो, मेरा विश्वास करो. मैंने अपनी लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोला है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती. आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगी. आई बेग यू टू लेट मी सी माई काफ वंस बिफोर आई डाई. मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे मेरे बच्चे को एक लास्ट बार देख लेने दो मरने से पहले. द लायन फेल्ट पिटी फॉर द वीपिंग काऊ. तो जो लायन था उसको दया आ गई उस रोती हुई गाय पे और उसने क्या किया, ही अग्रीड टू लेट हर गो. और वो उसको जाने के लिए मान जाता है कि ठीक है तुम चली जाओ. तो जो गाय थी वो जल्दी से दौड़कर घर जाती है, अपने बच्चे को खाना खिलाती है और उसको अपनी बहन के पास लेकर जाती है. शी टोल्ड देम हर सैड स्टोरी. और फिर वो उन दोनों को अपनी जो सैड स्टोरी है वो बताती है. द सिस्टर काऊ एंड द काफ बेग्ड हर नॉट टू गो बैक. और जो गाय की बहन थी और जो वो उसका बेटा था वो बैक करते हैं, मीन्स वो उससे विनती करते हैं कि तुम वापस मत जाओ. लेकिन जो काऊ थी उसने बोला उनसे, इट्स बेटर टू डाई देन टू लाई. मतलब इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं जिससे कि मुझे झूठ ना बोलना पड़े. मतलब झूठ बोलने से बेहतर तो ये है कि मैं मर जाऊं. शी सेड टू हर काफ. उसने अपने काफ से बोला, मीन्स उसका जो बेटा था गाय का, उससे बोला, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, लिव एन ऑनेस्ट लाइफ. हमेशा सच बोलो और एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार जिंदगी जियो. शी लिक्ड हर काफ फॉर द लास्ट टाइम. उसने अपने जो बेटा था उसको लास्ट टाइम प्यार किया, जैसे गाय लोग प्यार करती हैं उसको चाट के, वैसे उसने उसको लास्ट टाइम प्यार किया. देन शी वेंट बैक टू द फॉरेस्ट. और फिर वो वापस फॉरेस्ट चली गई. जो लायन था वो वेट ही कर रहा था. ही थॉट, क्या मैंने कोई मिस्टेक कर दी? क्या वो गाय वापस आएगी सिर्फ अपने शब्द रखने के लिए? और फिर इतना बोलते ही साथ जो शेर था उसको गाय आती हुई दिखाई दी. उसने देखा कि वो आ रही है. ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज. उसके अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं हुआ. द काऊ स्टूड बिफोर हिम. She said, Great lion, I fed my calf for the last time and left him with my sister. फिर काऊ ने उसको बोला, वो उसके सामने आई और बोला कि महान शेर,
मैंने अपने बच्चे को लास्ट टाइम खाना खिला दिया है, उसको प्यार कर लिया है और उसको अपनी बहन के पास छोड़ आई हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, तुम्हारी जो काइंडनेस है, जो तुम्हारा दयालुपन है, दयालु स्वभाव है, उसके लिए थैंक यू। अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे मार सकते हो। एट दिस इवन द क्रूअल लायंस हार्ट मेल्ट, और ऐसा कहते ही जो कि क्रूअल लायन था, मीन्स जो निर्दयी शेर था, उसका भी दिल पिघल गया। टीयर्स फेल फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू आने लगे और उसने बोला कि डियर काउ, गो होम टू योर काफ एंड लिव हैप्पीली, तुम घर अपने बेटे के पास वापस चली जाओ और खुशी से रहो। तुम्हारी जो ट्रूथफुलनेस है, मीन्स तुम्हारी जो सच्चाई है, सच बोलने की जो तुम्हारी हैबिट है या जो तुम्हारी क्वालिटी है, उसने मेरा दिल बदल दिया है, माई हार्ट चेंज कर दिया है उसने। आई शैल नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा। और फिर जो गाय थी वो वापस आ जाती है अपने बेटे के पास। दे वर फुल ऑफ जॉय टू बी टुगेदर अगेन, और उनके जो लाइफ थी वो लोग दोबारा से खुश हो गए, फुल ऑफ जॉय से भर गए वो। तो यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश होती है। इसका मतलब ये है कि आप चाहे कुछ भी हो, कोई भी रीजन हो, हमेशा आपको सच बोलना चाहिए। और यहाँ पे एक थॉट भी दिया है, द ओनली वे टू मेक अ मैन ट्रूथफुल इज टू ट्रस्ट हिम, कि अगर आप किसी भी इंसान को ट्रूथफुल मीन्स सच्चा बनाना चाहते हो तो आपको उसको ट्रस्ट करना होगा, आपको उस पर विश्वास करना होगा। सो दिस इज द स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप वो डाउट्स पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।